साथियों, आज की वीडियो में बात होगी धर्म क्या है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी अपनी YouTube चैनल राकेश सिंह बख्शी पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का विषय है धर्म क्या है। तो साथियों, धर्म एक बृहद और गूढ़ विषय है जिसके बारे में कुछ कहना बहुत ही कठिन है और अच्छे अच्छे लोग इसका मतलब सही समझ नहीं पाते। इसमें सिर्फ एक इशारा किया जा सकता है कि धर्म क्या है। धर्म मेरे हिसाब से क्या है, मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले धर्म जो है वो धारण करने की चीज़ है। धर्म व्यक्ति के जीवन को सरल, सहज और आनंदमय बनाने के लिए एक पूरी विधि है, कहना चाहिए। धर्म व्यक्ति का अलग अलग देश, काल, परिस्थिति, समय, उम्र के हिसाब से धर्म बदलता जाता है, मेरा ऐसा मानना है। यदि आप कहें कि ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध, सिख, पारसी, ये ईसाई ये धर्म है, तो ये धर्म बिल्कुल भी नहीं है साथियों। ये केवल मेरे हिसाब से तो एक पूजन पद्धति है और एक विचार हैं। एक अलग अलग समुदाय के अपने अपने विचार हैं। मेरे हिसाब से यदि ये सभी धर्मों के छोटे नवजात शिशुओं को यदि एक टेबल पे सुला दिया जाए तो आप पाएंगे कि उसमें आप भिन्नता नहीं कर पाएंगे। आप हिंदू को नहीं पहचान पाएंगे, या किसी मुसलमान को आप नहीं पहचान पाएंगे, या किसी पारसी को, या किसी जैन को, या किसी बौद्ध को, या किसी ईसाई को। सभी बच्चों के अंदर का खून साथियों लाल होता है, सभी को भूख लगती है, सभी को उत्सर्जन करना होता है, सभी को नींद आती है। जब सारे लक्षण एक से हैं तो फिर ये इतना बंटवारा क्यों, इतना द्वंद्व क्यों, इतनी लड़ने झगड़ने की जरूरत क्यों साथियों। इस विषय पे चिंतन आप जरूर करें। जैसे बाल अवस्था में जो चर्चा की हमने, जैसे बच्चे जो पड़े हैं एक टेबल पे, उनका कोई धर्म तो सिर्फ इतना ही धर्म होता है कि वो कुछ आहार लें, पोषण करें और शरीर को वृद्धि प्राप्त करें और उत्सर्जन करें। बाल्यावस्था का धर्म यदि हम कहें तो साथियों केवल इतना ही है मेरे हिसाब से कि वो अच्छा शिक्षा अध्ययन करना और अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना। इसके बाद युवा या युवान या युवा अवस्था का धर्म जरूर बहुत ही क्रिटिकल और काफ़ी संवेदनशील है। इस विषय में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि युवा अवस्था का धर्म क्या होता है, युवा अवस्था में पुरुषों के धर्म क्या हैं और महिलाओं के धर्म क्या हैं। ये चर्चा हो सकती है आगे अगले वीडियो में। इसके बाद वृद्ध अवस्था का यदि धर्म के बारे में कहें तो उसका क्या है, वो भी आपको एक अलग वीडियो में चर्चा होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सब बातें समाहित की जाएं तो बहुत अधिक बड़ा वीडियो बन जाता है। इस कारण से आज सिर्फ मोटी मोटी चर्चा कि धर्म क्या है इस विषय में रख रहा हूँ। युवाओं का धर्म अच्छी शिक्षा अध्ययन करने के बाद अपने जीविकोपार्जन नैतिक दिशा मूल्यों के हिसाब से तय करना। मेरे हिसाब से एक डॉक्टर का धर्म होता है कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से अपने मरीज की चिकित्सा करे ताकि वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। एक किसान का जो धर्म है वो केवल इतना ही है कि वो अपने खेत से कितने अच्छे गुणवत्तापूर्ण तरीके से क्वालिटी एवं क्वांटिटिव मात्रा में अनाज का उत्पादन करना। एक सैनिक का कर्तव्य होता है, एक धर्म जो है वो है देश की रक्षा करना। इसी प्रकार से एक खिलाड़ी का धर्म है उसका कर्म अच्छा खेलना। बहुत ही अच्छे से यदि वो खेलता है, देश के लिए कुछ कर सकता है, तो उसका वो सही धर्म पालन कर रहा है। इसी प्रकार से अन्य जो भी व्यवसाय में जो लोग रत हैं वो अपने धर्म का पालन करें। बस यही मेरे हिसाब से धर्म की सही परिभाषा है। धर्म की कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक बार की बात है, सीढ़ियों पर दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। बात यहाँ तक आ गई कि हाथापाई होने लगी दोनों में। तब गुरु का ध्यान गया
कि बच्चे झगड़ रहे हैं। उनने जाके पूछा कि बेटा क्या हो गया। तो उसमें से एक बच्चे ने बोला कि इसने मेरी कार ले ली और बोल रहा है कि मेरी कार अच्छी है। तो गुरु सकपक आ गए, बोले कार कहाँ है, कैसी। तब बच्चों ने बताया कि सड़क से जो भी कार गुजरती है, जो पहले देख लेता है वो उसकी होती है। तो मैंने पहले काली वाली कार देखी थी और मैं बोल रहा हूँ कि मेरी कार अच्छी है, सुंदर है, ये इसमें सर्व सुविधा युक्त है, इससे सही यात्रा की जा सकती है, जबकि ये बोल रहा है कि मेरी कार अच्छी है। तो गुरु के होश उड़ गए। ना कार है, ना कार वाले को मालूम है कि इसकी कार किसी ने ले ली है, ना बच्चों के पास, सिर्फ आपस में झगड़ा। इसी प्रकार से धर्म है, ये अपने अपने धर्म की क्वालिटी बताने में लगे हुए हैं लोग कि मेरा धर्म बड़ा सुरक्षित है, बहुत ही अच्छा है और इसके चलने से परमात्मा मिल जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सी, या खुदा मिल जाएंगे या जीसस मिल जाएंगे, इस प्रकार की बातें बौद्ध अपने उसमें लगे हुए हैं और सिख अपने धर्म में लगे हुए हैं। जबकि चीन में एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक हुआ है लाओ त्सो। लाओ त्सो से पूछा गया कि अब तो आप मरने वाले हैं, धर्म के विषय में कुछ बताएं हम लोगों को। तो उनने कहा कि धर्म एक बहुत ही बृहद और गूढ़ विषय है, इस विषय पे कोई चर्चा करना असंभव है। बस इतना ही हो सकता है कि कुछ मैं इशारा कर सकता हूँ। जितने भी हमारे भगवान, पैगंबर या गुरु हुए हैं, उन सब ने इशारे ही किए हैं। पर होता ये है कि जैसे बिल्कुल वैसे ही ये बात, जैसे कोई पूछे कि चंद्रमा कहाँ है और मैं कहूँ कि चंद्रमा वो है, और आप चंद्रमा को छोड़ के मेरी उंगली को पकड़ लें। ये उंगलियां बहुत हो सकती हैं, हजारों उंगली हो सकती हैं। वो कृष्ण के रूप में हो सकती हैं, वो राम के रूप में हो सकती हैं, वो मोहम्मद साहब के रूप में हो सकती हैं, वो बौद्ध, हमारे बुद्ध के, महावीर के और राम कृष्ण, इन सब के रूप में हो सकती हैं। तो हमको ये उंगली नहीं पकड़नी है। पर होता यही है अक्सर कि जो भी परमात्मा की ओर इशारा करता है, उसकी उंगली पकड़ के लोग उसके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बना के उनकी पूजा करने लगते हैं। उनने जो बताया है उस पर कोई बात नहीं करता है। जैसे मोहम्मद साहब ने कहा कि भाईचारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद साहब इतना अधिक दान करते थे कि जब वो ख़त्म हो रहे थे, उस समय एक फ़कीर आया और उसने आवाज़ लगाई कि कुछ मिले। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि 5 दीनार बचा के रख लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद साहब की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ जाए तो उस समय ये पैसे हमारे काम आएंगे या दीनार काम आएगा। तो उसने कहा कुछ है नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ है नहीं है। तो उसके बाद वो फ़कीर चला गया। पर मोहम्मद साहब को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कुछ बचा के इनने रख लिया है। तब उनने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि जो तुमने क्या कुछ बचा के रख लिया है? बोले हाँ, मुझको ये लगता था कि शायद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए रात में, तो वो 5 दिनार काम पड़ जाएगी, इसलिए मैंने बचा लिया। नहीं गई, इसको आप जल्दी से जल्दी उस फ़कीर को बुला के दे दें ताकि मेरी मृत्यु अच्छे से हो सके। इस प्रकार की जो त्याग और दान और भाईचारे की शिक्षा दी है, उसको भूल के हम आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। पता नहीं क्या क्या अपने अपने नियम, कायदे, कानून बना के चलते हैं। इसी प्रकार से हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने आत्मा जैसे ही सबको मानो। भगवान राम ने भी यही कहा है, सातौ शव मोहिशम जग देखा, मोते अधिक संत कर लीखा, आठौ जथा लाभ संतोषा, सपन्यौ नहीं देखूं पर दोषा। भगवान राम कहते हैं साथियों कि जिस प्रकार से आप मुझे मानते हैं, मेरे ही जैसे अन्यत्र सभी लोगों को माने, और मुझसे अधिक जो संत हैं, जो साधु हैं, उन लोगों को माने, पहचाने, तो सही भक्ति यही है। भगवान राम ने 9धा भक्ति के अंतर्गत ये बताया है। उन्होंने कहा है कि 8वीं जो भक्ति है वो है कि जो आपको मिल रहा है उसमें आप संतोष करें। जो भी आप कार्य करते हैं उसके पश्चात जो आपको प्राप्त होता है उसमें आपको संतोष करना चाहिए। और आगे कहा है कि किसी भी प्रकार से किसी के परदोषों का दर्शन नहीं करना चाहिए। उन्हें जो बुद्ध ने जो कहा है कि जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, उनके हिसाब से व्यक्ति न चलकर पता नहीं कहाँ कहाँ के कितने बातें मन से आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं और एक दूसरे के प्रति खिलाफ
होते जा रहे हैं लोग। इसी प्रकार से महावीर ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। एकत्रीकरण या कहना चाहिए कि जो अपरिग्रह का सिद्धांत दिया है, तो उन चीज़ों को तो ध्यान नहीं है, बस दूसरी बातों पे फोकस ज़्यादा होता है लोगों का। इसी प्रकार से हमारे गुरु नानक देव जी ने जो सिद्धांत बताए उन पे चलना चाहिए, बाकी उन पे ना चल के उनकी पूजा करना ये बहुत ही बड़ा मिथक बन चुका है। सभी धर्मों में ये बात आ चुकी है। इसी प्रकार से हमने अपने स्वर्ग भी अलग अलग बना के रखे हैं। होता क्या है कि हमारे जीवन में जो हमको प्राप्त नहीं होता है वो हम स्वर्ग में प्राप्त करने की एक कोशिश या कल्पना करके और एक छद में पूजा पाठ या अपनी जो पूजा पद्धति है अपनी अपनी अलग अलग धर्मों उसमें लगे रहते हैं। धर्म के हिसाब से, जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से स्वर्ग में बहुत ही मंद मंद ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं, सोने के भंडार हैं, मनवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं और अप्सराएं हैं इस प्रकार से। और हमारे जो मुस्लिम भाइयों के हिसाब से जो जन्नत है उसमें भी यही है कि सोने की खदानें हैं, बड़ी बड़ी सोने और चांदी की दीवारें हैं, बहुत ही हीरा पन्ना पुखराज हैं और जो भी इच्छा करते हैं वो पूर्ण हो जाती है। और हूर हैं उधर बहुत ही सुंदर किस्म की। इसी प्रकार से हमारे ईसाई भाई बहनों के जो स्वर्ग हैं उसमें भी इसी प्रकार की तीन जो कल्पनाएं हैं उनने बना के रखी। उनके स्वर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक में 100% यानी कि 100% उत्पादकता है, दूसरे में 60% उत्पादकता है, तीसरे में 30% उत्पादकता है। इस प्रकार से हमको जो वर्तमान में नहीं मिल पाता है उसको हम स्वर्ग में पाने की कल्पना लेके धर्म को मानते हैं, जबकि यहाँ सब कुछ आपके लिए सुलभ है। मेरे हिसाब से साथियों धर्म की यही एक परिकल्पना थी। साथियों होता क्या है कि जो पूजा पद्धति हमारे अपने अपने लोगों ने अलग से बना के रखी हैं उनमें समय काल देश परिस्थिति के हिसाब से उनमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे भारत में उगते सूरज को प्रणाम किया जाता है, जबकि अरब में डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है। कारण ये है कि हमारे यहाँ सर्दी होती है तो सुबह जब प्रकाश निकलता है सूर्य का तो प्रकाश हो जाता है और साथ ही एक ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे हमारे शरीर ऊर्जामय हो जाते हैं। जबकि अरब की स्थिति यह है कि उधर बहुत ज़्यादा दिन भर गर्मी होती है, तपन होती है, जिसके कारण से जब सूर्य ढलता है तो लोग सोचते हैं कि हे सूर्यदेव, या उनके हिसाब से जो आफताब हैं, हे आफताब अब आप समापन की ओर हमको शांति मिलेगी, इसलिए वो डूबते सूर्य को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भिन्नता हो जाती है। सभी धर्मों में इसी प्रकार से अपने अपने हिसाब से कुछ पूजा पद्धतियाँ बनाई हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं, वो करें, सब लोग करें, लेकिन मेरे हिसाब से धर्म तो एक ही है, सबका है, सबका ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही है, सबका खुदा एक ही है। सब जिनके लिए लड़ते रहते हैं वो सिर्फ एक बात और साथियों, जिन धर्मों में परिवर्तन नहीं होते समय के हिसाब से वो आगामी समय में कुंद हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई बंद गड्ढे का पानी यदि लगातार भरा रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो निश्चित तौर पे वो सड़ जाता है। इसी प्रकार से धर्म में नए नए परिवर्तन, नए नए समय के हिसाब से, जैसे पहले एक धर्म हुआ करता था कि हम तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो पैदल जाते थे, पद यात्रा करते थे। आज के समय में वाहन सुविधा है, यदि आप जाना चाहते हैं तो जल्दी आपकी यात्रा संपन्न हो सकती है। आप मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, रेल यात्रा, यहाँ तक कि अब तो हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं लोग। तो इस प्रकार से अब केवल वो पदयात्रा ही के लिए आप लगे रहें तो आप अमरनाथ जाना है, पता चला आपकी तो ज़िंदगी ही खत्म हो जाए, पैदल जाते जाते परेशान हो जाएंगे। अब आपके पास साधन है तो उस हिसाब से परिवर्तन होते जाते हैं। इसी प्रकार से नई नई टीकाएँ लिखी जाती हैं सभी धर्म ग्रंथों में। वर्तमान समय में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से उसमें बदलाव जो धर्म करता है वो सदा नवीनतम बना रहता है, जो नहीं करता है वो पुराना होता जाता है और वो कालांतर में जाके वो अप्रासंगिक हो जाता है। साथियों आज की वीडियो में धर्म के विषय में ये थोड़ा संकेत मात्र मैंने कोशिश की है। मेरा किसी की भी भावनाओं को आहत करना कोई उद्देश्य नहीं है, केवल वास्तव में जो धर्म की मेरे मन में परिकल्पना है वो मैंने बताई। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, आप अपनी अलग से परिकल्पना किए हों। तो अगले वीडियो में
युवाओं के धर्म, स्त्रियों के धर्म, या देश के हिसाब से कौन से देश में किस प्रकार के धर्म, इस प्रकार की चर्चाएं आपसे होती रहेंगी। आज आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।